मतलब अगर 8 साल की उपलब्धियों की लिस्ट आप बनाएंगे तो उसमें कोविड मैनेजमेंट भी जोड़ेंगे। जबरदस्त है। आप देख लीजिए आज दुनिया में, अभी देखिए चाइना में क्या स्थिति है। ये बताइए, जब हमारा वैक्सीनेशन की बात आई, तमाम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा था 2024 से पहले तक भारत में वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, और कितनी कितनी बातें बोली गई। आप याद करिए, जब 15 अगस्त 2020 के आसपास प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस साल के अंत या अगले साल के शुरू तक आ जाएगा, अचानक सब स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट बन गए। इससे जल्दी कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी तो आज तक कोई वैक्सीन बनी नहीं, दुनिया 6-7 देशों ने बना ली। जब जनवरी में आई, इतना कम सैंपल कैसे है? हमारे को उस सैंपल का चाहिए, उस सैंपल का चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जब लगनी शुरू हो गई तो सब सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। ये वाला वैक्सीन ठीक नहीं है, इसके अंदर ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप याद करिए, इनकी पार्टी ने नहीं कहा, मगर यह तक कहा गया बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जो पूरी दुनिया में, मैं कहना चाहता हूं, दुनिया किसी देश में ऐसा गैर जिम्मेदार बयान किसी ने नहीं दिया। इनकी पार्टी में, चलिए एक मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने तो लगवाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा मैं क्यों लगवाऊंगा, मैं इस वैक्सीन को नहीं लगाता। और जब दूसरी वेव उतनी भयानक आई, उसके बाद स्थितियों में बदलाव आया। अगर जनवरी में ही सही हो गया होता, शायद दूसरी वेव की भयानकता उतनी ना होती, अगर ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो गए होते अप्रैल 2021 तक। सलमान साहब, फिर मैं राहुल गांधी के एक बयान से शुरू करता हूं। आपने जो पहले अपना वाक्य बोला उससे जोड़ते हुए कि आज खुशी कम हुई आम हिंदुस्तानी की, राहुल गांधी ने यह कहा कि अगर आप देश के अंदर 20 करोड़ लोगों को, सीधे सीधे अगर आप मतलब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम आबादी की भाई बहनों की बात हो रही है, कि अगर आप 20 करोड़ लोगों को आइसोलेट करेंगे या उन्हें डेमोनाइज करेंगे तो आप देश कैसे चलाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी जीतती है केवल और केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से, ये उनका कहना था। तो आप जब कहते हैं कि देश में खुशी कम हुई है, तो उसकी वजह सीधे सीधे आप ये जोड़ते हैं कि एक कम्युनिटी को एलिनेट किया जा रहा है। देखिए, ये भी एक विषय है। ये मत समझिए कि एक कम्युनिटी को लेकर हम ये कह सकते हैं कि जो खुशी है देश की, जो सुख है देश का, वो कम हुआ है। वो भी इस देश का हिस्सा है, और अगर उनका सुख कम हुआ है तो वो भी काउंट किया जाएगा कि उनका सुख कम हुआ है, या उनको अगर एप्रीहेंशन है, या उनको किसी बात का डर है, या उनको किसी बात की चिंता है। लेकिन जो मैं कहता हूं कि सुख कम हुआ है, तो वो सबका सुख कम हुआ है। हम इस पे बात कर रहे हैं। ये मत कहिए कि एक का सुख कम हुआ है इसलिए सबका कम हुआ है। सब लोगों का सुख कम हुआ है, ये मेरा कहना है। और वो सुख कम ही रहेगा जब तक ये सच्चाई का सामना नहीं करे। चले इसी विषय पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ये भी कहती है कि ये देश को बांट रहे हैं। तो 2014 से कई विषय ऐसे हुए जिनको सीधे सीधे जोड़ दिया गया कि भैया मुसलमानों के खिलाफ उठाए जा रहे कदम हैं। उसमें ट्रिपल तलाक की बात भी हुई। उसमें जब 370 आया तो भी कुछ लोगों ने यह कहा कि कश्मीर में क्योंकि मुस्लिम आबादी है इसीलिए सीधे सीधे उनको प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। सीए जब कानून लाने की बात हुई, उस पर आपने देखा देश में कैसे प्रोटेस्ट हुए, तब ये कहा गया कि मुसलमानों को दबाने के लिए है। और ये विषय अब ऐसा नहीं है कि इसमें और विषय नहीं जुड़ रहा है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लोग करने लगे हैं, कभी हिजाब की बात आ जाती है कि स्कूल में ना पहने जाएं, कॉलेज में ना पहने जाएं। इन सारे विषयों को आप कैसे देखते हैं कि ये जानबूझकर वो विषय चुनते हैं जो मुसलमानों को हर्ट करें, या जो ये कहते हैं कि ये रिफॉर्म है एक दिशा में? कि एक मेरी बात मुझे स्पष्ट करने दीजिए, किसने क्या कहा, कब कहा, मैं उसका ठीक जवाब नहीं दूंगा। मैं अपनी ओर से ये बात बड़ी स्पष्ट करता हूं कि चाहे वो एनआरसी हो, सीए हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। इस सब का प्रभाव, दूरगामी प्रभाव हमारे देश के सब लोगों पर पड़ेगा। ये कोई, मैं समझता हूं कोई बहुत संकीर्ण दृष्टि वाला व्यक्ति है जिसने कहा अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो मुसलमानों पर इफेक्ट होगा, मुसलमान पे हो या अल्पसंख्यकों पर हो। मैं इसको सरासर गलत मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ेगा, हर व्यक्ति पे पड़ेगा, और मैं उसको साबित कर सकता हूं। लेकिन इनका ये कहना है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, तो लाएं, सामने रखें, पेश करें, लोगों को समझने दें, लोग उसकी समीक्षा करें। समीक्षा करने के बाद कोई अच्छी चीज है तो उसे स्वीकार करें, अगर अच्छी चीज नहीं है तो उसको चैलेंज करें। चैलेंज करने की सुविधाएं हैं, हम कोर्ट जाएं और चैलेंज करें। आप तो इतने सीनियर वकील भी हैं, अगर ये अच्छी चीज नहीं होती तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्यों होती संविधान? बता रहा हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्यों है और डायरेक्शंस में क्यों नहीं है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा है कि ये हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये नहीं लिखा है कि जो हमारे मूल जो भी अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको नजरअंदाज करके आपको ये करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये नहीं लिखा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमेशा कोर्ट इस्तेमाल करता है समझने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन कोर्ट बाध्य है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम नहीं खत्म कर सकते हैं, उनको हमें रखना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो, सच्चाई सामने आए, उसके बाद आप इन्होंने तो एक राज्य में पहल कर दी है आपने, उत्तराखंड में, वहां पैनल बनाने की शुरुआत हो चुकी है, और भी आपके राज्य कह रहे हैं, हिमाचल कह रहा है, यूपी में से आवाजें उठ रही हैं कि यहां भी यूसीसी लाया जाए। देखिए, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी जवाब देने से पहले एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा। सलमान साहब ने कई बार खुशी की बात कही। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि जयपुर में महंगाई पे रैली करते हुए राहुल गांधी जी ने 10 मिनट हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था, तो ये महंगाई की बात करते करते हिंदुत्व पे बात करने में कौन सी खुशी उनको मिलती है, और जयपुर में बात करते हुए उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे, इस खुशी का तो जवाब वही दे सकते हैं। अब मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता हूं। 2 फैक्ट ये बताइए, इस देश में एक राज्य तो है ना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से है? कौन राज्य है? गोवा। हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है, तो माइनॉरिटी को तो प्रॉब्लम नहीं है। ये कहिए एक को प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि साहब हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं, धार्मिक मामले में तो हम ईमानदारी से हस्तक्षेप मान चुके हैं। अरे भाई, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में तलाक का प्रावधान तो है, आपको सिर्फ इस पे प्रॉब्लम है कि तलाक इस तरीके से या उस तरीके से। हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहां पति पत्नी का संबंध एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे यहां वो एक संस्कार है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। कहा जाता था कि डोली आती, अर्थी जाती और 7 जन्म तक का संबंध है। मैं चुनौती से कहता हूं, किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दीजिए कि संबंध विच्छेद कैसे किया जा सकता है। इसके बावजूद मॉडर्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने स्वीकार किया। अरे हमसे ज्यादा किसी ने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद कह रहे हैं साहब हम उन पे थोप रहे हैं। अरे भाई, आपका हमने स्वीकार किया है, हम आप पे कब थोप रहे हैं? और दूसरी बात, जहां तक आप सिविल कोड की, कॉमन सिविल कोड के ऊपर बात है, तो इसको किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अगर ईमान में पूरी अकीदत है तो पूरा मानो ना। क्रिमिनल कोड में क्यों नहीं मानते भाई? सिविल में चाहिए, मगर चोरी करके हाथ नहीं कटवाने, दारू पी के कोड़े नहीं पड़वाने हैं, और अगर किसी प्रकार की गलती हो जाए तो पत्थर नहीं खाने हैं। सिर्फ औरतों को दबाने के लिए हमें वो राइट्स चाहिए। अन्यथा आप कहिए मौसीकी कुफ्र है, तो फिर उसके लिए जो सजा है वो आप मानिए। जो लोग कहते हैं कि हिजाब रखना चाहिए, तो मैं इतना बड़ा कोई आलिम फाजिल नहीं, पर इतना अगर जिस नियम में आप कहते हैं हिजाब रखना चाहिए, तो हिजाब जो औरत ना पहने तो उसके पत्थर भी पड़ने चाहिए। नहीं साहब, इस ढंग के रूल आप मानेंगे? शराब पीते पकड़े जाए 100 कोड़े लगने चाहिए, ये तो शरिया कहता है। क्यों नहीं लगवाने को तैयार भाई? 2 लोग चोरी करेंगे, एक हिंदू होगा एक मुसलमान होगा, हिंदू 6 महीने सजा काट के आ जाएगा, वो हाथ कटवा लेगा, वो नहीं चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आधे ईमान पे अकीदत क्यों है जी? अगर रखो तो पूरे ईमान पे रखो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।